हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कैसा है, क्या क्या करना होता है, ये सभी बातें चल रही हैं कि भाई स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करना है किसका, इंटरनल एनवायरनमेंट का। क्यों? क्योंकि हम जानना चाहते हैं हम कहां स्टैंड करते हैं। अपने बारे में पता होना चाहिए, तभी तो जग से लड़ पाएंगे भाई। अपने बारे में पहले पता होगा तभी तो लड़ पाएंगे। फिल्म आई थी तन्नू वेड्स मन्नू, जिन्होंने देखा भाई बहुत बड़े, जिन्होंने नहीं देखी देखना, आज नहीं देखना। बच्चे पता ऐसी, जैसे बोलता हूं ऐसी कोई चीज बोलते टीचर, बस इतनी सी क्लिप सुना देते पेरेंट्स को। देखो सर ने बोला तन्नू वेड्स मन्नू देखनी है मम्मा आज, तो प्लीज मेरे को 3 घंटे चाहिए। ओ ऐसे नहीं मैं कह रहा, अपने एग्जाम वगैरह दे लो, उसका जो फ्री टाइम होता है तब देखना तन्नू वेड्स मन्नू। तो तन्नू वेड्स मन्नू में कंगना रनौत का जो किरदार है, अब जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं आर माधवन जी, उनको तन्नू पसंद आ जाती है, कंगना रनौत पसंद आ जाती है। पर कंगना रनौत कहते कि भाई हम खुद को जानते हैं, ये हमारे साथ सुखी नहीं रह पाएगा, लेकिन क्या करे, प्यार तो अंधा होता है। जब प्यार हो जाए फिर इंसान देखता कहां है कुछ और, वो अलग बात है। कुछ लोगों को हर हर किसी से प्यार हो जाता है, नॉर्मली ये चीजें लड़कों को होती हैं, हर लड़की से प्यार हो जाता है उन्हें। तो आर माधवन साहब जी को फिल्म में कंगना रनौत पसंद आ गई, लेकिन कंगना जी ने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट का एनालिसिस किया हुआ था। वो कहती मेरे साथ पागल हो जाएगा ये, मेरे साथ कौन सा बंदा सही है। वो जो किरदार जिम्मी शेरगिल ने निभाया है, और जिम्मी भी लास्ट में ही बोलता है कि भाई जैसे तुम हो वैसे हम हैं, और तुम सिर्फ हमारे साथ ही रह सकते हो, तुम्हारी सिर्फ हमारे साथ ही पट सकती है, कहां तुम डॉक्टर का पागल बना रही हो। और हुआ भी वही, तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न में भी उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिले। तो वही बात हम यहां पे कह रहे, हम कह रहे भाई बिजनेस को पहले अपने इंटरनल एनवायरनमेंट का पता तो हो, तभी तो तुम जग से लड़ोगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो तुम्हें पता, लेकिन अपना क्या पता, क्या खूबियां हैं क्या कमियां हैं, तुम कैसे हो कैसे नहीं हो। तो उस सब चीज के लिए हम डिटेल में चैप्टर कर रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले तो भाई स्टेक होल्डर्स को पहचान लो कि तुम्हारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं, उनको किस तरह से तुम्हें मैनेज करना है। तो वहां पे मेंडलो साहब कहते मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना। मेंडलो साहब कहते आई विल हेल्प यू। केएस ने केपी को लव प्रपोज किया तो किया भाई, हम जानते हैं केएस ने केपी को लव प्रपोज किया। उसके बाद हमने कहा भाई केएस केपी एलपी के आई हो गया, अब आगे बढ़ो। तो कहते जी स्ट्रेटेजिक ड्राइवर नाम की चीज है अब ड्राइवर है, ज्यादा ड्राइव करता हुआ, कहता इन कस्टमर्स के प्रोडक्ट चुरा लो, इन कस्टमर्स के प्रोडक्ट चुरा लो। इंडस्ट्री, कस्टमर, प्रोडक्ट एंड चैनल। हमने कहा इन कस्टमर्स के प्रोडक्ट, सबसे पहले इन मतलब इंडस्ट्री। हमने कहा भाई अपनी आपको करंट परफॉर्मेंस जज करनी है तो जरा 4 चीजें पहचान लेना, इंडस्ट्री, कस्टमर्स, प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस एंड द चैनल, जिसमें से पहला भाग था इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के अंदर हमने मेन समझा इंडस्ट्री कौन होती है, मार्केट कौन होती है। फिर हमने कहा यार इतने सारे लोग पड़े इंडस्ट्री में, तो हमसे कंपीट करने के लिए हम क्या करें। हमने कहा ऐसा करो इनकी ग्रुपिंग कर दो, बन गया वर्ड स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग। और जब इस चीज को चित्र पर उतार देते हैं, हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप की मैपिंग कर ली हमने। जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, सारे एक जैसे तो नहीं है, तो कॉम्पिटिटर्स के मिलते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ तहत उनको जोड़ देना और उनका एक ग्रुप बना देना, दैट इज कॉल्ड एज दी स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। हमने एग्जांपल लिया था, रोल्स रॉयस और बेंटले एक थे, पोर्शे और कौन था पोर्शे के साथ, फेरारी एक सेगमेंट में थे, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर एक सेगमेंट में आ गए, लैंड रोवर भी आ गए इनके साथ, ठीक है ना। निसान और जैगुआर कह रहा हूं, सॉरी, निसान और रिनॉल्ट एक उसके अंदर डाल दिए थे हमने सेगमेंट के अंदर। हमने कहा था किसी भी 2 पैरामीटर पर आप अपना स्ट्रेटेजिक ग्रुप का मैपिंग कर लेना, ये भी हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था यार जो मार्केट होती है ना, ऐसा नहीं होता कि आपके पूरे बिजनेस के लिए एक ही मार्केट होगी। अगर आप डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में हैं तो देयर विल बी एज मेनी मार्केट्स एज द प्रोडक्ट्स। अगर मैं शैम्पू में डील करता हूं तो भाई शैम्पू के लिए अलग कॉम्पिटिटर है, मैं ग्रोसरी में डील करता हूं उसके लिए अलग कॉम्पिटिटर है, मैं डिटर्जेंट बनाता हूं अलग कॉम्पिटिटर है, मैं बाथिंग सोप बनाता हूं उसके अलग कॉम्पिटिटर है तो हमने कहा था उस हिसाब से आपको हर बिजनेस को अपने अलग अलग मैनेज करना होगा। फिर आया जी कस्टमर। हमने कहा कस्टमर को जानना बड़ा जरूरी है, कस्टमर ही तो है जो हमें पैसा ला कर दे रहा है, उसी की वजह से तो अपन बिजनेस कर रहे हैं भाई, वही तो हमें सेल ला कर दे रहा है जिसकी वजह से अपन प्रॉफिट कमा रहे, अपने इंप्लॉय को सैलरी लोगन, अपने इंप्लॉय लोगन को सैलरी दे रहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कस्टमर को पहचानना कतई जरूरी हो गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ द कस्टमर, कि भाई इसे चाहिए क्या, बनाओ और दो इसे कस्टमर को। लोग कहते थे कार बड़ी महंगी आती है, हमारा मन करता है लेने का, लेकिन कैसे लें। रतन टाटा साहब कहते हैं क्या दिक्कत होगी, दे देते हैं तुम्हें कार, दे देते हैं तुम्हें कार। कहते लो पकड़ो, टाटा नैनो बना दी। अब जब टाटा नैनो लॉन्च हुई, उन्होंने कहा था 1 लाख रुपए में कार जो है मेरा सपना है, और 1 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू में उन्होंने लॉन्च भी किया।
बट इतनी ज्यादा डिमांड आ गई कि उसको उन्होंने वापस हटाया। उस कॉन्सेप्ट को मैं आज पढ़ाऊंगा कि इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना एंड स्पॉट, अगर आपने उसी नीड के लिए अपना प्रोडक्ट या सर्विस बना दी तो कस्टमर बस कभी जाएगा नहीं। नहीं तो दिक्कत क्या होती है लोगों को, आज की डेट में कस्टमर अट्रैक्ट कर ले लेकिन रिटेन करने में मुश्किल आ रही है। लेकिन जब आप कस्टमर की बेसिक नीड को फुलफिल कर देते हो तो कस्टमर आपके साथ चलता रहेगा, एक लॉयल्टी डेवलप हो जाती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ठीक है। तो हमने कहा कस्टमर को पहचानो। फिर हमने कहा यार सिर्फ कस्टमर को पहचानना जरूरी नहीं है, प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो कस्टमर को पहचान लिया बढ़िया हो गया, लेकिन हो सकता है कंज्यूमर कोई और है, कस्टमर कोई और है। जरूरी नहीं है कि गंगाधरी शक्तिमान है, कस्टमर और कंज्यूमर जरूरी नहीं है सेम होंगे, अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो कहते कंज्यूमर कौन है, द पर्सन हु इज एक्चुअली कंज्यूमिंग योर गुड और सर्विस। क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ध्यान में रखना है कंज्यूमर को, बिकॉज अल्टीमेटली द कंज्यूमर इज गोइंग टू गिव द फीडबैक टू द कस्टमर। बिकॉज अल्टीमेटली पैसा किसने देना है, कस्टमर ने, लेकिन वो पैसा देगा या नहीं ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के फीडबैक पर। तो हमें कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए प्रोडक्ट बनाना है, मतलब फीचर्स डालनी है प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर कंज्यूमर को माइंड में रखते हुए, लेकिन प्राइस रखना है कस्टमर के हिसाब से। हमने कहा इन कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स चुरा लो, तो प्रोडक्ट्स पर भी हम पहुंच गए थे। हमने पढ़ा था भाई प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस हमने कहा था प्रोडक्ट या सर्विस क्या चीज है, कोई भी ऑफरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कस्टमर यानी कि एंड यूजर को दे रही है, बेसिकली हम कहते हैं आपका प्रोडक्ट। लेकिन फिर हमने कहा था जरूरी नहीं आपका प्रोडक्ट एंड यूजर के लिए हो सकता है ये आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जो कि आपका एंड यूजर यूज नहीं कर रहा, कोई और बिजनेस यूज कर रहा है। तो प्रोडक्ट कुड बी इंडस्ट्रियल, प्रोडक्ट कुड बी क्या 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 पढ़ा था, प्रोडक्ट कुड बी इंडस्ट्रियल, और प्रोडक्ट कुड बी, क्या वर्ड था, देयर यूज्ड टू बी हाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट। असेंशियल हो सकता था, लग्जरी हो सकता था, ड्यूरेबल हो सकता था, पेरिशेबल हो सकता था, सब चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने कहा था स्ट्रेटेजी बनाना हर प्रोडक्ट के लिए आपके लिए बड़ा एसेंशियल हो जाता है, तो उस टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। एंड हमने कहा था यार आपको ना किसी भी तरह से जो कंज्यूमर है बस उसके माइंड में ये डालना है कि मेरा ना प्रोडक्ट दूसरे से अलग है, तो उसका यूज करता है ना, हमारा अलग है। अब बर्गर किंग वाला बोलता है भाई मेरा बर्गर अलग है, मैकडोनल्ड वाला बोलता है मेरा तो बिल्कुल अलग है। आपको ही पता है बर्गर इजा बर्गर, बर्गर इजा बर्गर, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन वो कह रहा है कि यार कंपनी कह रही है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे से अलग है। आप होंडा अमेज लेने चले गए, आप कहते रहे उनकी भी स्विफ्ट डिजायर आती है, होंडा वाले कहते ना नहीं सर क्या बात कर रहे हो हमारा अलग है। अरे भाई अलग क्या है, फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है ना, तुम्हारी गाड़ी को भी चलाना है उसकी गाड़ी को भी चलाना है, तुमने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है उसने भी इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया, तुमने भी स्टीरियो के ऊपर स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल दे दिए, ऑडियो कंट्रोल उसने भी दिए हैं, चार टायर तुम्हारे चार टायर उसके, पांच लोग यहां बैठे पांच लोग वहां बैठे, प्रोडक्ट तो ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस दे रहा है ना। लेकिन वो कहता कि चाहे सेम हो, दे टेंड टू परसुएड यू दैट योर प्रोडक्ट दैट देयर प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। और अगर इतना कर दिया तो बहुत है, और हम इनके चंगुल में ऐसा फंस जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता बहुत बार कि सारे प्रोडक्ट एक ही बंदे के हैं। हमने एग्जांपल देखा था आईटीसी की बिस्किट का, सनफीस्ट हो गया, डार्क फैंटेसी हो गया, मॉम मैजिक हो गया, फार्म लाइट हो गया, सभी आईटीसी के हैं। फिर हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल देखा था, हमने कहा भाई लक्स हो गया, रेक्सोना हो गया, लाइफ बॉय हो गया, डव हो गया, पियर्स हो गया, सारे इन्हीं के सोप हैं। समझ में आ रही है बात। यहां पर हम थे। फिर लास्ट में ना हम कुछ ब्रांड संबंधित चीज पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे कि कस्टमर आपको पहचानते हैं आपके ब्रांड के कारण, तो ओवर द पीरियड यू हैव टू मेक योर ब्रांड स्ट्रॉन्ग कि कस्टमर को आपको बताने की जरूरत पड़े, अरे हम ना वो हैं, कुछ साल पहले तुमने देखा था ना हमें। कहते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कुछ ऐसा करो कि कस्टमर आपके ब्रांड को पहचाने और आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़े। तो आज एक एक्सरसाइज हम यही करेंगे, मैं आपको कुछ लोगोस दिखाऊंगा और आपको पहचानना है कि ये ब्रांड कौन सा है, देखते हैं कौन सा बच्चा पहचान पाता है। आइए जी, तो हम यहां थे, इंगा थे, हम हरियाणवी में बोल रहे हैं तो हम इंगा थे। थोड़ी बहुत हरियाणवी और थोड़ी बहुत पंजाबी तो मैं साथ साथ सिखा दूंगा थमनू। हाँ जी, हरियाणवी में कवे हैं कि भाई जो क्या कर रहे थे हम, ताऊ हमने कहा था इन कस्टमर आगे प्रोडक्ट चरा लो। हमने यहां पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मलाइज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अरे भाई ताऊ हमने कहा था अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर दो थ्रू डिजिग्नेटिंग द ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम को लीगल सेक्शन के तहत लेना है और फिर प्रोटेक्ट भी करना है। ब्रांड से क्या होगा, ब्रांड विल इनेबल द कस्टमर्स टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनाइजेशन कि यार इसके पीछे कौन है। Product and even firms' image is built around the brands through advertising and other promotional strategies. Customers tend to develop strong brand loyalty for a particular product over a period of time. ये लो जी, आपके सामने पेश है पहला ब्रांड। हाँ जी, कौन सा ब्रांड है ये, जिन बच्चों ने बूझ दिया भाई बहुत बढ़िया, मर्सिडीज है ये।
हाँ जी, ये कौन सा ब्रांड है? डब्लू डब्लू, डब्लू डब्लू वी डब्लू, ये ऊपर बना है वी और नीचे बना है डब्लू। कौन है ये? वॉक्स वैगन। कुछ बच्चे जिनको नहीं नॉलेज वो कहेंगे एम, एम से क्या है, जिनको पहचान लिया वो बढ़िया है। ये है बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू का एम स्पोर्ट्स कैटेगरी, बीएमडब्ल्यू। ये 3 कलर जो होते हैं ये इनके एम उसको प्रदर्शित करते हैं। हाँ जी, ये कौन है? फेरारी, फेरारी ब्रो। ये कौन है? एच, एच फॉर होंडा। इंडिया में तो बहुत सारी गाड़ियों के पीछे देख लेते हैं होंडा। ये कौन है? सर, सर ट्रिपल आर सर, राजा मौली सर। अरे बेटा पहले ध्यान से देख ले, 3 आर नहीं है, ये 2 आर हैं। 2 आर से क्या बने हैं? रोल्स रॉयस। ये कौन है? सर थोड़ा बड़ा कर दो सर, ले पुत्र बड़ा कर दिया। ये है लंबोर्गिनी, लंबोर्गिनी। ये कौन है? सर, सर पढ़ा जा रहा है सर, कोई बात नहीं, ब्रांड तो है ना, पोर्शे। सो ये होती है ब्रांड की पावर, कि देखकर ही हम पहचान लेते हैं कि अरे ये तो ये वाला ब्रांड है। अब जो मैंने नहीं भी दिखाए उसके अलावा भी कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, आप इजीली उनको पहचान सकते हो। चलिए जी वापस आते हैं। तो एक ब्रांड एक्सरसाइज हमारी हो गई। मैं चाहता था इस ब्रांड एक्सरसाइज को आज करें। इसी के अंदर प्रोडक्ट के अंदर छोटे छोटे हेडिंग्स चलते जा रहे हैं। पहले मैंने मीनिंग एंड फीचर सीख लिया, स्ट्रेटेजीज बनाना सीख लिया। आप कह रहे जी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो होती है ना, नया अगर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कैसे रखना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू रीड इट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉर एंटरिंग अ मार्केट। क्योंकि आप नया नया मार्केट में एंटर करो, कहता है स्ट्रेटेजी ऐसी हो that need to be designed and for that matter at least 3 objectives must be kept in mind। तो 3 ऑब्जेक्टिव माइंड में रखने हैं आपने जब नए प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजी बना रहे हो। पहला, हैव द कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच वाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट। पहली बात तो जब आपने प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाना है। ये बात हम बहुत पहले से कह रहे हैं, बहुत बार कह चुके हैं और मैं बहुत बार कहता रहूंगा अभी, क्योंकि ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कल को बिजनेस में आ जाएं, आप कहें मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं, नहीं, यू हैव टू डू व्हाट योर कस्टमर इज वांटिंग। आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर जो चाहता है आपको वो करना है। हैव द कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच व्हाइल मेकिंग अ प्रोडक्ट। जब तुमने प्रोडक्ट बनाया तो कस्टमर को ध्यान में रखकर बनाना, ये सोचना कि कस्टमर इसको यूज करेगा। जैसे जब मैं पढ़ाता हूं, मेरी बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच है। मुझे पता है कि बच्चा किस लैंग्वेज में मेरी बात समझेगा। मैं आकर प्रोफेसर की तरह इंग्लिश बोलता रहूंगा ना, आपको याद आ जाएगा बचपन का वो किस्सा, जब स्कूल में जाते थे, असेंबली हो रही है, कहते थे जी आज प्रिंसिपल मैम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। वो बच्चे कहते थे यार यार प्रिंसिपल मैडम फिर आ गए यार, बोर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी लैंग्वेज में बात नहीं करते थे, वो आए अपना इंग्लिश में शुरू हो गए, टू शू फू फा। बच्चे बोर रहे, कहते मैडम जाओ ना यार। हमारा भी यही हाल था, हमसे भी किसी ने ऐसे बात नहीं की कि हमें समझ आए। प्रिंसिपल मैडम आ गए, इंग्लिश में बोलते रहे, छोटे बच्चों क्या समझ आएगा यार। और एक होता है फीलिंग, एक होता है इमोशन। इंग्लिश में फील नहीं आती इतनी ज्यादा, इंग्लिश बोलने में इतनी फील नहीं जितना हिंदी से बोलने में फील आ जाती है। समझ रहे क्या थम? समझ रहे क्या थम? अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आर यू अंडरस्टैंडिंग? रे कोई फील ही नहीं है, समझ गए रहे थम तो अनु समझ आ गया वही, समझ रहे हो? तो फील होती है। तो मैं जब पढ़ाता हूं, मैं स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच से पढ़ाता हूं। मुझे पता है बच्चे का डाउट कहां आ सकता है, उस डाउट को पहले से ही भंग कर देता हूं, उस डाउट को पहले से क्लियर कर देता हूं। पढ़ाने का अंदाज कुछ ऐसा है बाबू मोशाय। तो कहते कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना जब प्रोडक्ट बनाओगे। प्रोड्यूस सफिशिएंट रिटर्न्स थ्रू अ रीजनेबल मार्जिन ओवर कॉस्ट। चाहे प्रोडक्ट नया है, प्राइस कम रखना पड़ेगा, लेकिन तब भी एक रीजनेबल मार्जिन कॉस्ट के ऊपर कवर करना। नहीं तो हो सकता है आपने प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और आप ही डिमोटिवेट हो गए क्योंकि रिटर्न को जनरेट नहीं कर पा रहा, आपको लॉसेस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि आज कम रेट पे उतारता हूं, फ्यूचर में इससे पैसे वसूल लूंगा। भाई फ्यूचर का क्या पता, तेरा प्रोडक्ट हिट ही ना हो, तो जब तक बेच रहे तब तक ऐसा नहीं करना। और क्या होता है, जब आप अपनी चीज का प्राइस कम रखते हो तो आप खुद से अपनी वर्थ गिरा देते हो। जब आप अपनी चीज का प्राइस कम रखते हो, आप खुद ही उन चीजों की वर्थ गिरा देते हो। जो लोग भी प्राइस ज्यादा रख के बैठे हैं, कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए होता है क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल यही लगता है कि यार ये प्रोडक्ट ना डिफरेंट है। एक्चुअल में होता भी है। मैं कहता हूं मान लो मर्सिडीज की कोई गाड़ी है 70 लाख की, उन्होंने उतार दी 25 लाख में, कहते छोड़ो यार मार्जिन 25 लाख रुपए में उतार दो, लोगों को मौज कराते हैं। हमें लगता है कि 25 की होगी ना तो बहुत सारे लोग ले लेंगे, उल्टा है। जब 70 की वो गाड़ी है तो जितने लोग ले रहे हैं वो ज्यादा है, जिस दिन उन्होंने 25 की कर दी वैल्यू खत्म हो जाएगी मर्सिडीज की। तो यही बात हम यहां पे कह रहे हैं कि
लॉसेस में नहीं बेचना, सफिशिएंट मार्जिन रखो ओवर द कॉस्ट सो दैट यू कैन अर्न समथिंग एज वेल। तीसरा, इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि अपने को मार्केट शेयर इंक्रीज करना है। मतलब जब प्रोडक्ट उतारा ना मार्केट में, एडवर्टाइजिंग स्ट्रॉन्ग करने का, मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग करने का। बहुत बार बच्चे मुझे मिलते हैं, कहीं भी इधर उधर मिल जाते हैं, एयरपोर्ट्स पर मिल जाते हैं, जब कहीं घूमने घूमने जाता हूं, किसी जगह पर घूमने गया तब मिल जाते हैं, कहीं शॉपिंग वॉपिंग करने मॉल में घूमने चला गया तब मिल जाते हैं। तो बच्चे, सर 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 हमने आपका क्लास लिया था, कुछ समय पहले की बात है, पुणे में तो मेनली जब जब भी एवरी टाइम आई गो टू मॉल, एवरी टाइम ऑलमोस्ट आई हियर द वर्ड राहुल सर, राहुल सर। और मैं देखता हूं तो बच्चे होते हैं पीछे, हालांकि मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानता, बिकॉज आई डोंट नो कि वो मतलब कि कहां से है बच्चा, कहां से नहीं है, लेकिन वो बच्चे पहचान लेते क्योंकि उन्हें देखा। तो मैं पूछता हूं हाँ बेटा क्लास ली थी? बहुत सारे बच्चे जिन्होंने क्लास ली थी, कहीं कहते हैं सर क्लास नहीं ली सर, मैराथन देख लिया था। मैं कहा क्यों बेटा? सर वो क्लास ना कहीं और से ले ली थी। अच्छा, मैंने कहा कह रहे लेकिन सर गलती होगी, लेनी आपसे ही चाहिए थी। तो मैंने कहा ली क्यों यार तुमने? कह रहे सर आपको नहीं पता, मार्केटिंग, वो बंदे मार्केटिंग ऐसी जोरदार करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम फंस रहे हैं, ट्रैप हो रहे हैं। तो हम एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में थोड़े से कच्चे हैं। हम बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ पर बिलीव करते हैं, क्वालिटी पर बिलीव करते हैं। लेकिन ये पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई, जब तू नया प्रोडक्ट उतारेगा, नया प्रोडक्ट क्यों उतारा? तुझे मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, तो एग्रेसिव तरीके से मार्केटिंग करना, सो दैट आपका जो सपना है जिसके कारण आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारा है, आप अपने मार्केट का शेयर भी बढ़ा सको। मतलब मान लो आज के डेट में मैं 4 प्रोडक्ट में डील करता हूं, एग्जांपल के तहत कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा। कंपनी है, वो कहते हैं आज हम 4 प्रोडक्ट में डील करते हैं, अपना ना जो शेयर है 15% है, कहते हैं हम ना एक नया प्रोडक्ट निकालते हैं तो कुछ और नए कस्टमर जुड़ेंगे, ओवर एट द एंड ऑफ दिस ईयर हमें अपना 15 से 17% का शेयर चाहिए, मतलब 2% और अपने को बढ़ाना है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए। तो उसने बोला भाई 3 ऑब्जेक्टिव है, पहला कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना, दूसरा रीजनेबल मार्जिन ओवर द कॉस्ट कमाना है, और तीसरा हम कह रहे हैं कि भाई तुमने मार्केट शेयर भी अपना बढ़ाना है। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव आपने मानते हुए चलना है। उसके बाद आता है जी मेनली मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं इसके ऊपर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब हम कह रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट है, सर्विस है, हमने कहा प्रोडक्ट पहचान लिया, कस्टमर तक हमने पहुंचाना है उस इंडस्ट्री में रहकर जहां पर कंपटीशन है। तो सवाल उठता है कि मार्केटिंग तो भैया करनी पड़ेगी, और मार्केटिंग कैसी कैसी हो सकती है उसके बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे सभी पॉइंट्स के बारे में, काफी कुछ सिखाऊंगा, काफी कुछ दिखाऊंगा, एग्जाम्पल के तहत सारी बातचीत जो है चलती रहेगी। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज नीड हैवी इन्वेस्टमेंट इन रीचिंग आउट टू द कस्टमर। कस्टमर को पता तो चले भाई तुम्हारा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, उसको पता चलाने के लिए तुम्हें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। Over the years, a number of marketing strategies have been evolved, which are given to handle marketing strategically and fight the competition in the market. तो हमारी स्ट्रेटेजीज कौन सी, हम फाइनली आते हैं उस पर। अब आप देखोगे यहां कितनी सारी मार्केटिंग लिखी है, कितनी सारी टाइप ऑफ मार्केटिंग लिखी है। तो भाई ये सारे मार्केटिंग के पॉइंट याद रहने ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, तो हम इसका एक निमोनिक बनाएंगे। एक कहानी है मेरे पास, एक कहानी है मेरे पास। रमेश डागा नाम का एक इंसान था, रमेश डागा नाम का एक इंसान था, तैयारी कर रहा था बड़े जोर शोर से, सरकारी एग्जाम्स के साथ में आईएएस की तैयारी भी कर रहा था, लगा हुआ था जोरों शोरों से। फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में उसका क्लियर हो गया, उसने चूज किया आईपीएस। पुलिस में जाने का शौक था शुरू से ही, अपने आप को इमेजिन करता था कैसे, एज अ सिंघम, रोहित शेट्टी, कॉप यूनिवर्स, सूर्यवंशम, सिम्बा, कहता जी आईपीएस करनी है मेरे को। आईपीएस में चला गया, डीएसपी बना दिया, कहता मैं खुश नहीं हूं, मुझे एसपी बनना था। सैड रहता था बहुत, डीएसपी नहीं सैड, मुझे डीएसपी नहीं एसपी बनना है और एक रैंक ऊपर जाना है, मेरा बचपन का सपना है। और मेहनत करी, और मेहनत करी, जो भी ड्यूटीज आई सब किया, अच्छे से किया, और कुछ समय में उसको प्रमोशन मिली। अब वो क्या हो गया, एसपी हो गया। अब वो एसपी हो गया। कौन? रमेश डागा, रमेश डागा अब एसपी हो गया जी। यहीं से, इसी कहानी से हमारा निमोनिक बन जाएगा। आइए जी,
ओ ओ रमेश डागा, आरडी। ओ आरडी। पहले सैड रहता था। ओ आरडी पहले सैड रहता था, अब डीएसपी से एसपी बन गया। एसपी से डीएसपी से एसपी बन गया। अब बस निमोनिक के लिए क्या करना, डीएसपी की जगह डीसीपी रख देना तो हमारा पूरा काम हो जाए। आरडी पहले सैड रहता था, अब डीएसपी से एसपी बन गया। जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं वर्ड, यही है आपके निमोनिक। आरडी से रमेश डागा मत याद रख लेना, अभी बताऊंगा। हाँ जी ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, इसनो थोड़ा सा ऊपर कर दें। ओ आर डी एस ए डी डी सी पी एस पी। ओ ओ से कुछ है क्या, जरा ढूंढें। ओ मिल गया जी, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। आइए लिखते हैं ओ ऑर्गेनाइजेशन। आर आर से कौन है, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप मार्केटिंग। डी डायरेक्ट मार्केटिंग। एस पहला ही है, सोशल, सोशल मार्केटिंग। ए दूसरे वाला दिख रहा है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। फिर से डी आ रहा है, डी 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 डिफरेंशियल मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग। फिर से डी आ रहा है, डी मार्केटिंग। फिर से डी आ रहा है, डी मार्केटिंग। फिर आ रहा है सी, सी 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 कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। फिर आ रहा है पी, पी पर्सन मार्केटिंग। फिर आ रहा है एस, योराजी सिंक्रो मार्केटिंग, योराजी सिंक्रो मार्केटिंग। फिर आ रहा है पी, कहां गया, प्लेस मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग। मेरा एक वर्ड रह गया, अरे एक मिनट। ये जो से है, सॉरी, ये भी अपना कैपिटल था, ये से। थोड़ा और ऊपर उठा दूं उसको। होय 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 होय। से सोशल हो गया, सर्विसेज मार्केटिंग रह गया था जी, सर्विसेज लिख लेंगे। और ई, ई ई ई ई से है, कहां गई मेरी एनलाइटन, ये हो रही जी एनलाइटन मार्केटिंग। हाँ जी, यो लो। ओ ऑलरेडी पहले सैड रहता था, अब डीसीपी से एसपी बन गया। अब इसमें याद रखना क्या क्या चीज है, ओ
आरडी सैड डीसीपी से एसपी, इन सभी में जो शब्द है, इन सभी में जो लेटर है, उससे निमोनिक हमारा बन रहा है। ओ से ऑर्गेनाइजेशन, आर से रिलेशनशिप मार्केटिंग, डी से डायरेक्ट मार्केटिंग, एस से सोशल मार्केटिंग, ए से ऑगमेंटेड मार्केटिंग, डी से डिफरेंशियल मार्केटिंग, डी से डी मार्केटिंग, सी से कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, पी से पर्सन मार्केटिंग, एस से सिंक्रो मार्केटिंग, पी से प्लेस मार्केटिंग, एस से सर्विसेज मार्केटिंग और ई से एनलाइटेंड मार्केटिंग। क्या बात है जी, क्या मजा आ गया, मजा आ गया। आइए जी, एक एक करते हुए, एक एक करते हुए इन सभी को पकड़ पकड़ के देखें। कहते हैं सोशल मार्केटिंग क्या होता है? मतलब इस तरह की मार्केटिंग करना कि आप किसी सोशल चेंज के बारे में लोगों को अवेयर कर सकें। ऐसी मार्केटिंग करना दैट यू कैन मेक द पीपल अवेयर अबाउट सम सोशल कॉज, इसे कहते हैं सोशल मार्केटिंग। इसे कहते हैं सोशल मार्केटिंग। ये देखिए जी, नो तंबाकू डे, स्टॉप स्मोकिंग, कितनी बढ़िया पिक्चर है कि सिगरेट का सेवन, धूम्रपान का सेवन ना करें क्योंकि आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। से नो टू प्लास्टिक, यूज द पेपर बैग, क्लोथ बैग, अवॉइड द प्लास्टिक बैग, क्योंकि प्लास्टिक से हमारी प्रकृति को, हमारी धरती अर्थ को नुकसान पहुंचता है। से नो टू प्लास्टिक, और प्लास्टिक के कारण सिर्फ धरती को ही नहीं, जो कि जल में रहने वाले जंतु हैं, जीव जंतु हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचता है, उन्हें भी दिक्कत होती है। बिकॉज जो आप प्लास्टिक का यूज करते हैं, अल्टीमेटली हम देखते हैं कि ओशंस वगैरह में बहुत जाता है और इन लोगों को भी दिक्कत होती है। और इनको साहब को कौन भूल सकता है, हर फिल्म से पहले इन्होंने तो आना ही आना है। कैसे आते हैं? Agilus ऐसे आते हैं। Diagnostics. क्या नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तो बोली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की कर रहा है? तो क्या बताया जी, हर फिल्म से पहले अक्षय कुमार जी क्या बोलते हैं आकर, यही तो बता रहे हैं कि भाई धूम्रपान मत करो, अपने फेफड़े जला रहे हो, अपनी सेहत को नुकसान दे रहे हो। काफी लोग कहते हैं कि छोड़ने में मुश्किल होती है, कोई बात नहीं भाई, कोशिश तो करके देखो। तो ये जो मार्केटिंग है, इट इज द सोशल मार्केटिंग। मूवी के स्टार्ट होने से पहले बहुत बार नंदू साहब आते हैं, और जब इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद जब मूवी में जाते हैं, इस शहर को आखिर हुआ क्या है, हर तरफ धुआं धुआं है, मैं भी कैंसर का सेवन करती थी, लेकिन मैं भी तंबाकू का सेवन करती थी, तंबाकू खाने से मुझे मुंह का कैंसर हो गया। जबरदस्ती दिखाते हैं वो एड, अच्छी नहीं लगती हम लोगों को, लेकिन सरकार कह रही है देखो, देखो क्या होता है इन चीजों का सेवन करने से। वो क्या है? इट इज नथिंग बट अ सोशल मार्केटिंग। यही तो है कि कोई सोशल कॉज के बारे में आपको अवगत कराया जाए, ये होता है सोशल मार्केटिंग। लिखूंगा चंद पंक्तियां यहां पर, यहां लिख रहा हूं। इट्स अ वे टू इंस्पायर, it's a way to inspire social change by advertising a behavior or lifestyle, by advertising a behavior or lifestyle lifestyle change to benefit the society instead of selling the product. बोल देता हूं, आपको पढ़ा नहीं जाएगा। इट्स अ वे टू इंस्पायर सोशल चेंज बाय एडवर्टाइजिंग अ बिहेवियर और लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल चेंज टू बेनिफिट द सोसाइटी इंस्टेड ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो इसमें बेसिकली हम कुछ बेच नहीं रहे, मार्केटिंग कर रहे हैं रिगार्डिंग द सोशल कॉज, दैट यू शुड नॉट डू दिस और यू मस्ट अवॉइड दिस फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल।
ठीक है ना। तो अवेयरनेस फैलाने की बेसिकली बात जो है की जा रही है। पढ़ना चाहते हो इसमें, इट रेफर्स टू द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ सच प्रोग्राम सीकिंग टू इंक्रीज द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एनी सोशल आइडिया, कॉज और प्रैक्टिस अमंग अ टारगेट ग्रुप टू ब्रिंग अ सोशल चेंज। वर्ड बाय वर्ड याद नहीं रखना, मेन आपको हेड याद रहने चाहिए सारे के सारे। नेक्स्ट आ रहा है जी ऑगमेंटेड। ये ऑगमेंटेड मार्केटिंग क्या होती है? किसी चीज की वैल्यू को बढ़ाना, उसे कहते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। कहते हैं दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट्स दैट अ प्रोडक्ट कैन ऑफर बिसाइड्स द कोर एंड एक्चुअल दैट इज बीइंग ऑफर्ड। कहते हैं जो कोर है वो तो तुम्हें दे ही रहे हैं, उसके अलावा तुम्हें और क्या दे सकते हैं, वो होता है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। और कहते these offerings provide a set of benefits which promise to elevate the customer experience to unprecedented level। कहते तुम्हें कुछ ऐसा देंगे, मजा ना आए तो कहना, मजा ना आए तो कहना, कुछ ऐसा कर देंगे तुम्हारे लिए, तुम कहोगे वाह माय गॉड ये भी मिलेगा। आइए देखें कैसन मिलेगा, आइए देखें कैसन मिलेगा। कहां हो? यहां हो। ये लो जी, ये लीजिए। इंडिगो वाले ऐड कर रहे हैं, एरोप्लेन में तो बैठकर जाओगे ही, वो तो हमें पता है, लेकिन अगर तुम्हें वीआईपी ट्रीट करा दें तो बताओ कैसा। मैंने कहा भाई कैसे करा सकते हो, इंडिया में तो हर कोई वीआईपी बनना चाहता है। 20 साल पहले किसी ग्राम पंचायत में कुछ बने थे, तब भी गाड़ी के ऊपर लिखकर रखते हैं अधिकारी या प्रबंधक पूर्व पूर्व। और जो आजकल लौंडे लपेड़ों को लेकर नेता लोग साथ चलते, तो वो लड़का भी, वो जो युवा है वो भी अपनी बाइक के पीछे लिखवा लेता है युवा नेता डैश पार्टी। लोगों को वीआईपी बनने की आदत है। इंडिगो वाले कहते हैं आ जाओ हम बनाएंगे तुम्हें वीआईपी। जब प्लेन में बोर्डिंग के लिए लाइन लगती है, सोचो लाइन लगी हुई है और आप साइड से टशन मारते हुए जा रहे हो, सीधा काउंटर पर गए, टिकट बारकोड स्कैन कराया और आगे निकल गए। पूरी पब्लिक देख रही है, वाह भाई क्या बंदा है, ऐसे ही जा रहे टशन से। तो उस टशन के इंडिगो वाले कह रहे पैसे लेंगे, टशन दे देंगे तुम्हें। फर्स्ट इन बचेगा सर, फीफो सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे पहले एंट्री तुम्हारी करा दी हमने एरोप्लेन में। और बताओ, और जब जाने का समय आएगा, लोग कहते बेल्ट पर कितना वेट करना पड़ता है, सबका सामान आ गया, मेरा ही नहीं आया। अक्सर लोगों का यही होता है। जैसे ब्रेड जैम खा रहे, ब्रेड नीचे गिर गया, किस तरफ से गिरता है? जिस तरफ जैम लगा हो। टोल पर खड़े हैं, हमारी लाइन चल ही नहीं रही, साथ वाली चली गई, फटाफट फटाफट फटाफट। मैंने कहा मैं भी साइड वाली में होता हूं, मैंने भी स्टीयरिंग घुमाया, मैं भी साइड लाइन में चला गया। अब मेरे वाली रुक गई, जिसमें मैं था वो चलने लगी। यही तो होता है। तो इंडिगो वाले कह रहे हैं भाई तू अपने सामान की चिंता मत कर, हम देंगे ना तेरा सामान। फर्स्ट इन सबसे पहले चढ़ा है, फर्स्ट आउट, प्रायोरिटी बैगेज सबसे पहले तेरा सामान आएगा बेल्ट पर, दुनिया देखेगी कि इसका सामान कैसे आ गया, इसके लिए पैसा लगेगा। क्या लिखा है? फर्स्ट इन फास्ट आउट, प्री बुक और फास्ट फॉरवर्ड सर्विस एंड गेट 25% ऑफ। पैसे नहीं बताते, नीचे भी लिखा है टी&सी अप्लाई, छोटा सा टी&सी अप्लाई है, प्रायोरिटी चेक इन है और प्रायोरिटी बैगेज। देख रहे हो चित्र से साफ से, प्रायोरिटी चेक इन सबसे पहले तुम्हारा चेक इन करा देंगे, और प्रायोरिटी बैगेज, बैगेज भी सबसे पहले तुम्हारा ही आएगा। तो ये क्या है? ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ये क्या है? ऑगमेंटेड मार्केटिंग। मैंने कुछ 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 हाँ लिखा हो ये से में प्रायोरिटी बैगेज, प्रायोरिटी बोर्डिंग। बच्चे कहते सर प्रायोरिटी लैंडिंग, मैं कहा नहीं, प्रायोरिटी लैंडिंग नहीं होती, लैंडिंग सबकी एक साथ होगी। प्रायोरिटी लैंडिंग में क्या तुम्हें ऊपर से पैराशूट देके बोल देंगे तुम तब तक पहुंचो, हम आए तुम्हारे पीछे पीछे। प्रायोरिटी बोर्डिंग और प्रायोरिटी लगेज की सुविधा होती है। एक्सेल सीट्स होती हैं। कहते बड़ी सीट पर बैठना चाहते हो? मैंने कहा हाँ बड़ी सीट पे बैठने का मन है, भीड़े भीड़े से बैठे हैं। कहते लाओ 1000 रुपया दे दो, बड़ी सीट पे बिठा दे तुम्हें। तो सुविधा सारी है, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मार्केटिंग। जहां पर जो बेसिक है, बाय एयर तो ट्रेवल कर ही रहे हैं, लेकिन कहते कुछ और सुविधाएं भी तुम्हें दे देंगे। तो दिस इज ऑगमेंटेड मार्केटिंग पुत्र। एक सेकेंड, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। कहते जी डायरेक्ट मार्केटिंग। अच्छा पहले इसमें एक और एग्जांपल लिख के पढ़ाते हैं। कहते जी हाईटेक सर्विसेज लाइक मूवीज ऑन डिमांड, कंप्यूटर रिपेयर सर्विस ऑनलाइन, वीडियो कॉल से बता देंगे तुम्हें ये फंक्शन परफॉर्म करो, तुम्हारा कंप्यूटर रिपेयर हो जाएगा वगैरह वगैरह। सिक्रेटेरियल सर्विसेज एक्सेट्रा,
लीगल सर्विसेज आजकल ऑनलाइन मिलना चालू हो गई, सॉफ्टवेयर वगैरह बना दिया, उसमें आपको केस डालना है, आपके सामने जो है उसका रेजोल्यूशन आ जाएगी कि कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली ये वो होगा। अगर आप कोई ड्राफ्ट बनाना चाहते हो तो उसके लिए मतलब ऑटोमेटेड चीजें आ गई हैं कि आपको बनाना है कि लेट से मुझे रेंट एग्रीमेंट बनाना है, कुछ बेसिक चीजें डालनी है और आपका रेंट एग्रीमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सब ऑगमेंटेड सर्विसेज में आती है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट कह रहे जी डायरेक्ट मार्केटिंग। ये क्या चीज है? मार्केटिंग थ्रू वेरियस, ठीक है पहले बता दूं, डायरेक्ट मार्केटिंग नाम से क्या डायरेक्ट है। हाँ जी, ये वही है जो आप सोच रहे हो, डायरेक्ट है। नॉर्मली क्या होती है कि आपको मिडल मैन रखने पड़ते हैं बहुत सारे। ये कह रहे हैं ना हम डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे, मतलब जो ब्रांड है वो कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच रहा है। आपको सोचो आपको आईटीसी, आपको आशीर्वाद आटा लेना है, आईटीसी का आटा है आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद आटा लेना है, कैसे लोगे? आईटीसी कंपनी में जाओगे, आटा देना प्लीज, नहीं। क्या करोगे? अगर घर के आसपास कोई ग्रोसरी शॉप है तो वहां पर जाओगे, मिडल मैन हो गया। अगर ऑनलाइन खरीदना तो भी बिग बास्केट हो गया, अमेजोन हो गया, कहीं से तो लोगे। हम कह रहे हैं वो सब इनडायरेक्ट मार्केटिंग है, बिकॉज दे आर यूजिंग अ मिडल मैन। जहां पर मिडल मैन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली कंज्यूमर को टैप करे, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। मार्केटिंग थ्रू वेरियस एडवर्टाइजिंग मीडिया विच इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द कंज्यूमर, जनरली कॉलिंग फॉर द कंज्यूमर टू मेक अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स, कि आप डायरेक्टली उन्हीं के पास जाओ, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। ये देखो जी, ये हमें मैसेज आता है, मेरे फोन का मैसेज दिखा रहा हूं आपको, चायोस का। क्या कह रहे हैं? चायोस विंटर स्पेशल ऑफर। अब विंटर हर जगह पर अलग अलग होती है। हेलो पाल, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस यू विजिटेड कैफे, वी हैव गिफ्टेड 200 रुपीज चायो कैश इन योर अकाउंट, ट्राई आवर न्यू ब्रो, गुड वाली चाय, टैकोस, आवर फैमिली फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू। देख रहे हो कैसे टची टची बना रही हो उसको, आवर फैमिली फील्स इनकम्प्लीट विदाउट यू, मेरे बिना तो अधूरा है चायोस, लेट्स मेक चाय टाइम मेमोरीज। क्या यादें दोगे तुम मुझे? बताओ तो क्या यादें दोगे? लेकिन लिखना है भाई। ये क्या डायरेक्ट मार्केटिंग। अक्सर क्या होता है, मैं स्विगी जोमेटो करके चायों से घर पे मंगा लिया, जैसी पैकेट खोला चायोस वाले ने अंदर अपना पैम्फलेट डाल दिया, हमसे डायरेक्ट लोगे 10% ऑफ देंगे तुम्हें। क्या करना चाहते हैं? डायरेक्ट मार्केटिंग। कहते भाई कंज्यूमर तू बीच में किसी और को ला क्यों रहे, तू सीधा आना हमारे पास। जैसे मान लो आपने स्विगी के थ्रू किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया, बहुत बार ऐसा होता है, आप वो पैकेट ओपन करोगे, अंदर उनका खुद का पैम्फलेट होगा, आप उसको देखोगे, उसमें लिखा है डायरेक्ट ऑर्डर फ्रॉम अस गेट 20% ऑफ। वो चाहते हैं भाई मिडल मैन रहे ना, क्यों? स्विगी जोमेटो भी तो कमीशन ले रहे हैं। वो कहते हैं कि कस्टमर बने तो हमारा बने, स्विगी जोमेटो का क्यों बने। आई गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज डायरेक्ट मार्केटिंग। एक और दिखाता हूं, एक और दिखाता हूं, ये लो जी। डियर कस्टमर, सेलिब्रेट दिवाली दिस ईयर विद लुइस फिलिप, स्टेप इनटू फेस्टिव स्पिरिट। ये क्या है? मैसेज भेज रहे हैं मुझे। क्यों मुझे क्यों भेज रहे हो? डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं कि मैं किसी और के थ्रू लेने की बजाय डायरेक्टली इनसे ही ले लूं। ये चल रहा है बताओ दुनिया में, ये है डायरेक्ट मार्केटिंग। इन्होंने जो एग्जांपल लिखे हैं जरूरी नहीं है सारे वैलिड है, फिर भी पढ़ ले। डायरेक्ट मार्केटिंग न्यूज, कैटलॉग सेलिंग, मतलब आप कहीं गए हो, आपको पैम्फलेट पकड़ा दिया और सामने उनका शॉप है। ईमेल आता है बहुत बार, हालांकि जब ईमेल एक्सेट्रा आता है तो उसमें बहुत बार ये जंक मेल, स्पैम मेल भी चला जाता है। मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग ऐसा नहीं कि 100% सक्सेसफुली है, आपको इतने सारे ऑफर्स प्रमोशन आते हैं, सारे जंक मेल में चले जाते हैं, स्पैम में चले जाते हैं। टेली कंप्यूटिंग, फोन आता है, हेलो सर डू यू नीड दिस, कोई चीज बेच रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग वगैरह। बस ठीक है, हो गया, बहुत हो गया। नेक्स्ट आ रहा है जी, इसको कट कर दे रहा हूं मैं। जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं लिख भी लो, सिर्फ सुन के मजे मत लेते रहना। ऐसे बैठ जाते बच्चे, ऐसे, ये पोज होता है पढ़ने का। हाँ बढ़िया पढ़ा रहा है राहुल, तू तो स्ट्रेटेजिक मैंने फट्टे चक दिए, क्या बात है सर, छा गए सर, सर मजा आ रहा है सर। बेटा लिख भी ले, ऐसे नहीं बैठना, थोड़ा सा पेन भी चलाना होता है। चला ले, जो जो मैं एग्जांपल बता रहा हूं साथ साथ लिख ले। मैंने एयरलाइन दे एग्जांपल दिया, लिख ले। मैं सोशल मार्केटिंग तो नंदू दिखाया, तो नंदू नंदू लिख ले ना, नंदू एंड अक्षय कुमार, क्यों नहीं लिख दे? रिवीजन के टाइम पर एग्जांपल ही हेल्प करेंगे। लिखो, डायरेक्ट मार्केटिंग में भी लिखो जो दिखाया मैंने, कि डायरेक्ट मैसेज आ रहा है, रेस्टोरेंट वाला डायरेक्टली आपको पिच कर रहा है। नेक्स्ट आ रहा है जी रिलेशनशिप मार्केटिंग। यहां पर जो फोकस है मार्केटिंग का कैसा है? रिलेशन बनाने पर। कहते आप हमारे लिए ना बहुत जरूरी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए तुम जरूरी हो, मुझे तुम चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को कह रही है मुझे तो चाहिए, तेरे बिना अपन खुद को इमेजिन ही नहीं कर सकते यार। मैंने कहा सच में? कहते हाँ। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, मेंटेनिंग एंड एनहांसिंग, क्रिएट करना, क्रिएट करने के बाद उसको मेंटेन करना रिलेशनशिप को, और एनहांस करना। कैसा रिलेशनशिप है? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहा है, पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे,
बन गए। अब हम उस रिलेशन को मेंटेन करेंगे ओवर द ईयर्स एंड समय के साथ साथ अपना रिलेशनशिप नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे जहां हम एक दूसरे को समझ सकें। जैसे कि एक जोक याद आता है इसके ऊपर, बीवी हस्बैंड को पूछती है, हस्बैंड दूसरे कमरे में, बीवी दूसरे कमरे में, तो बीवी पूछती है हस्बैंड से, यहां साइड पर जो रखा था उसका वो कहां है? तो पति दूसरे रूम से आवाज रहे, अरे इसका जो वो है ना वो उधर पड़ा है सेंटर टेबल पर। किसका क्या? लेकिन इस रिलेशनशिप, इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपने रिलेशनशिप को एनहांस करना होता है। तो वही तो कह रहे हैं, पहले क्रिएट करो, मेंटेन करो, एनहांस करो। स्ट्रॉन्ग वैल्यू लेडन रिलेशनशिप विद द कस्टमर एंड अदर स्टेक होल्डर। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, पूरी तैयारी करके आया हूं, चिंता मत करो। कहां गया? ये रहा। ये मुझे मेल आई है, मैं अपना पर्सनल मेल ही दिखा रहा हूं आपको। ये मुझे मेल आई है, किसकी जी? विस्तारा वालों की। कैसे शुरू कर रहे हैं मेल? क्या लिखा है? डियर मिस्टर गर्ग। ऐसे लग रहा है मेरे लिए बनी है मेल, मेरे लिए बनी, हालांकि इन्होंने सबको भेजी है। इनका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि यहां पर जो आना है इस मेल के अंदर, वो सॉफ्टवेयर से हर एक बंदे का नाम उठा लेता है। तो ये मेरे लिए है, लेकिन सबको इतना नहीं पता होता, या जो पढ़ रहा है उसे तो अच्छा लगता है ना, सीधा शुरू कर दो मेक यूर न्यू ईयर, उसके बजाय लिखो डियर मिस्टर गर्ग। आहा, मजा आ गया, मजा आ गया। तो ये है रिलेशनशिप मार्केटिंग। कहते हैं डियर मिस्टर गर्ग, मेक योर न्यू ईयर सेलिब्रेशन एक्स्ट्रा स्पेशल by adding another layer of joy to your travel, enhance your flying experience, India's first premium economy। देखने में लग रहा है फ्री में देंगे मुझे, अरे पैसे लेंगे। अर्न अ पर्पल टिकट अप टू 25,000 रुपए विद आवर इनक्रेडिबल प्रीमियम ऑफर। देखने में लग रहा है प्रीमियम इकोनॉमी भी देंगे, 25,000 रुपए का कुछ पर्पल टिकट निकाला है वो भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है मुफ्त में मिलेगा, पहले मुझसे कुछ वसूलेंगे। लेकिन यही तो मार्केटिंग है, आपको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई हम तुझे दे रहे हैं, तुझसे ले कुछ नहीं रहे। कस्टमर को लगे और अपनापन, डियर मिस्टर गर्ग पढ़कर जो फीलिंग आती है। सपोज आपका बर्थडे है, अभी हो सकता है आप लोग खुद डायरेक्टली शॉपिंग नहीं करते, पेरेंट्स आपके बिहाफ पर करते हैं, पेरेंट्स के साथ आप मॉल में जाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन जब मान लो आप खुद का पैसा कमाने लोगे कि खुद से जा रहे हो, तो आपका फोन नंबर पूछते हैं, आजकल तो बेसिक सा हो गया। फिर आपका वो कहते हैं, आप कई बार आपको मेरा फोन नंबर क्यों चाहिए? वो कहते हैं सर आपका अकाउंट बना रहे हैं, आप शॉपिंग करोगे ना, आपके पॉइंट ऐड होंगे, फिर आप रिडीम कर सकते हो। बंदा एकदम देता है, हाँ भाई लेना फोन नंबर, फोन नंबर ले। अब उन्होंने फोन नंबर ले, नाम नोट कर लिया आपका, हर एक का सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जिस दिन आपका बर्थडे होगा मैसेज आ जाएगा, हाय तेजस, विशिंग यू अ हैप्पी बर्थडे। आपको लगेगा अच्छा यार ये वैन हुसैन वाले मेरे को विश कर रहे हैं, और आगे लिखा होगा गेट फ्लैट 30% ऑफ ऑन योर बर्थडे फ्रॉम आवर कलेक्शन एनीथिंग। आपको लगेगा यार मेरे को बर्थडे विश कर रहे हैं, कितने अच्छे, मतलब एक पर्सनल टच आता है। तो वो पर्सनल टच जो आ रहा है, कहते हैं दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप मार्केटिंग, जहां पर आपने प्रोडक्ट तो बेचना ही है, लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहना मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। कस्टमर का कितना गंदा है, ये सीधा बोल रहा है, शर्म भी नहीं आ रही इसे, मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। लेकिन उसकी बजाय कुछ ऐसा कर देना जिसका इंपैक्ट यही है कि तुम उसका प्रोडक्ट खरीद लो, लेकिन तुम्हें ना पता चले कि उसने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगा दी है। मित्रों, यही होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। कितना कुछ भेजा मेल में मुझे, बस टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई छोटा सा लिख देते हैं। आइए जी आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल यहां पर एक और है, कहते जी एयरलाइंस आज के डेट में क्या करते हैं, दे ऑफर स्पेशल लाउंजेस एट मेजर एयरपोर्ट फॉर द फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट टू सिलेक्ट कस्टमर्स टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड। इट कैन गो अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग द रिलेशनशिप्स। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जी सर्विसेज मार्केटिंग। कुछ नहीं है सर्विसेज मार्केटिंग, जैसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग होती है वैसी सर्विस की मार्केटिंग है। आपने क्या करना है, जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग में टेक्निक्स लगाते हो वो सर्विस में लगा दो, तो नाम बन गया सर्विस मार्केटिंग। इट मींस अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग टू द सर्विसेज। अब सर्विस क्या चीज होती है? सर्विस इज एनी एक्टिविटी और बेनिफिट दैट वन पार्टी कैन ऑफर टू अदर, विच इज एसेंशियली इनटेंजिबल। ये देख मैंने तुझे दिया, अरे हाँ मुझे मिल गया। इनटेंजिबल, मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, मैंने कोई वस्तु थोड़ी दे दी, ये ले पढ़ाई बेटा, आज की पढ़ाई होगी, मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुम तक ज्ञान पहुंच रहा है, मैं ज्ञान पेले जा रहा हूं, पेले जा रहा हूं, पेले जा रहा हूं। क्या है? सर्विस ही तो है, इनटेंजिबल है। आप ये तो नहीं कह सकते ना, ये देखो आज मैंने इतनी पढ़ाई सीखी, कहां है? नहीं दिखेगी, इनटेंजिबल है। दिस मार्केटिंग रिक्वायर्स डिफरेंट स्ट्रेटेजीज सिंस इट हैज पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स ओन, लाइक इनसेपरेबिलिटी एंड वेरिएबिलिटी। ये दो वर्ड्स का मतलब समझा देता हूं। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है, जहां सर्विस प्रोवाइड वो इनसेपरेबल होता है। फॉर एग्जांपल आप होटल जाते हैं, होटल गए, होटल का रूम तो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप वहां का जिम यूज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल यूज कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो क्या आप वो चीजें साथ में लेकर आ सकते हो? नहीं, वो वहीं रह गई।
मतलब जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो इनसेपरेबल है, सेपरेट नहीं किया जा सकता उसको। आप जब घर आएंगे आप ना तो वहां से टीवी उठाकर ला सकते, ना जिम ला सकते, ना स्विमिंग पूल ला सकते। तो ये क्या है, सर्विसेज इनसेपरेबल, इनसेपरेबिलिटी का प्रिंसिपल हो। तो दूसरा क्या लिखे, वेरिएबिलिटी। सर्विस प्रोडक्ट तो जैसे होता है कि स्टैंडर्ड होता है, सर्विस बहुत बार स्टैंडर्ड नहीं होती, वेरिएबल नेचर की होती है। फॉर एग्जांपल मुझे चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाना है, तो डॉक्टर साहब मुझे क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो आज रश वगैरह कम था, अच्छे से उन्होंने बातचीत की, 15-20 मिनट लगाए, पूरी प्रॉब्लम समझी, उसके अकॉर्डिंगली मुझे दवाई दी और फिर नॉर्मल प्रिकॉशंस क्या क्या लेने सब बताया। ठीक है, 3 महीने बाद मुझे वापस जाना पड़ा, इतने सारे पेशेंट हैं, लंबी लंबी कतार लगे। जब मेरा टाइम आया, डॉक्टर जल्दी में, हाँ जी बोलो क्या हुआ, अच्छा अच्छा हाँ ये मेडिसिन ले लेना, बाहर रिसेप्शन पे दिखा दो, वो समझा देगी कैसे लेनी है। मैंने कहा सर प्रिकॉशन, कह रहे ना ना कुछ नहीं लेना, सब ठीक है, कुछ भी खाओ। ऐसे कैसे कुछ भी खाओ, मेरा गला खराब है यार, ऐसे कैसे कुछ, गोलगप्पे खा लूं जाकर मार्केट में, आइसक्रीम खा लूं जाकर मार्केट में, कुछ तो बता दो यार क्या खाना है क्या नहीं खाना। मतलब सर्विस का नेचर वेरिएबल है। मैंने कहा पिछली बार तो इस डॉक्टर ने बढ़िया से देखा था, आज क्यों मजा नहीं आया मेरे को, मतलब वेरिएबल। हो सकता है सर्विस का स्टैंडर्ड कीप ऑन चेंजिंग, जो जनरली चेंज होता ही है। नेक्स्ट आ गया जी, अच्छा सर्विस मार्केटिंग, इसमें भी कुछ दिखा देते हैं आपको। ये लो जी, ये देखो, ये मुझे मैसेज आया कार्स 24 का, कहते सेल योर कार फ्रॉम योर डोर स्टेप, फ्री कार इंस्पेक्शन, बुक एन अपॉइंटमेंट नाउ, कॉल टू बुक इंस्पेक्शन। ये क्या कर रहे हैं, गाड़ी बेच रहे हैं क्या मुझे? नहीं। क्या मेरी गाड़ी खरीद रहे हैं? क्या ये चलाएंगे? नहीं, दे आर जस्ट गिविंग मी अ सर्विस, मुझसे खरीद कर किसी और को पेल देंगे, किसी और को बेच देंगे। तो ये क्या है, इट्स अ सर्विस मार्केटिंग। कुछ अलग है नहीं, हमने वही कहा कि भाई प्रोडक्ट मार्केटिंग के जब तौर तरीके आप लगा दो सर्विस में, तो सर्विसेज मार्केटिंग हो जाता है। आगे देखते हैं, कहते जी पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग, बंदा ही मार्केट कर दिया। क्या बंदा भी मार्केट होता है? हां जी, जिन लोगों का करियर निर्भर करता है उन्हीं के ऊपर, वो क्या है, पर्सन मार्केटिंग है। जैसे कि सेलिब्रिटीज हो गई। आप किसी बंदे की मूवी क्यों देखने जा रहे हो? क्योंकि शायद या तो मूवी में दम है, या फिर बहुत बार हम इसलिए जाते हैं कि हमें वो बंदा पसंद है। हम कहते हैं इस एक्टर की फिल्म तो मैं छोड़ता नहीं हूं, इस एक्टर की फिल्म तो मैं डेफिनेटली देखता ही हूं, और वो भी थिएटर में बड़े पर्दे पर देखने में मजा आता है। कैसे हमें पता चलता है, कैसे? तो ये लोग अपने आप को मार्केट करते हैं, सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाए हुए, फोटो डालते हैं। क्यों क्यों डाल रहे हैं फोटो, फोटो क्यों डाल रहे हैं? दे आर मार्केटिंग देमसेल्फ। समय समय पर कंटेंट डालेंगे तभी लोग उन्हें याद रखेंगे, दैट्स अ वे टू मार्केट देम। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे नहीं मतलब पढ़ेंगे। पीपल कैन ऑल्सो मार्केटेड। पर्सन मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज अंडरटेकन टू क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। क्रिएट कराएंगे, मेंटेन कराएंगे, और जब लगेगा तो चेंज भी करवा देंगे अपने प्रति एटीट्यूड। फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स मार्केट देमसेल्फ टू गेट द वोट्स और टू प्रमोट देयर करियर्स। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने बताया सोशल, लिख लेना साथ में, जो मैंने बताया कि फिल्म स्टार या सेलिब्रिटीज पोस्टिंग देयर पिक्स और वीडियोस ऑन दी सोशल मीडिया, सो दैट हम उन्हें याद रखें, कहीं भूल ना जाएं। सोचो कोई एक फिल्म स्टार था, मूवी आई थी जी 5 साल पहले, अब फिर मूवी आ रही है, लोग कहेंगे अच्छा ये तो वही है। और अगर उस बीच 5 साल में वो कनेक्ट ना तोड़े, कभी कभी इंस्टा लाइव आ रहा है, कभी यूट्यूब लाइव आ रहा है, बीच बीच में हर महीने 3-4 फोटो डाल देता है, तो लोगों को याद रहेगा हाँ ये बंदा है। आई गेटिंग माय पॉइंट? इस तरह से होती है। नेक्स्ट आ रहा है जी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। ये क्या चीज है? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन खुद को मार्केट नहीं करती, समझना। ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट को मार्केट करती है। कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कहा ये देखो हम ना हिंदुस्तान यूनिलीवर है, वो कहते भाई हमें अपने ऊपर कुछ नहीं है, तुम हमारा प्रोडक्ट लो, हमें पैसे दो कस्टमर जी, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं। डव साबुन दिखाया, पियर साबुन दिखाया, लक्स साबुन दिखाया, लाइफ बॉय दिखाया, क्या साबुन दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखा हुआ दिखा रहे हैं? मेन तो भाई एड चल रही है ना, अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड को, जो प्रोडक्ट का ब्रांड है उसे प्रमोट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन खुद की मार्केटिंग कभी नहीं करती, लेकिन कई कई केसेस में, कुछ कुछ जगह कभी कभी वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, सो दैट कस्टमर उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इंटरेस्ट और एक लॉयलिटी डेवलप करे। लेकिन पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट करने के लिए आपके अंदर वो दम होना चाहिए, आपके अंदर वो गुणवत्ता होनी चाहिए कि कस्टमर उसको पॉजिटिव वे मिले। पता लगे कस्टमर को चीट करते फिरते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग दे रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमें जानो, हमें पहचानो। लोग कहेंगे क्या जाने, तुझे तो जानते हैं, तूने एडवर्टाइजमेंट दी याद आ गया, तेरा तो प्रोडक्ट कभी लूंगा ही नहीं। लेकिन वहीं अगर हो टाटा जैसी कंपनी, लोग कहते हैं ये कंपनी बड़ी अच्छी है। और ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है?
अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन को ही मार्केट कर दिया तो आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर दिया तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस अम्ब्रेला के अंदर जितने भी टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है वो बाय डिफॉल्ट प्रमोट होगी। उनके लिए अलग एडवर्टाइजमेंट में आपको पैसा, एनर्जी डालने की आवश्यकता है ही नहीं। It consists of the activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior of the target audience towards an organization. अपने शब्दों में बना सकते हो, organization marketing means whereby an organization markets itself so as to create, maintain or change the attitude and behavior of the people towards you, तब भी बन जाएगा। कहते नहीं, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सभी इस तरह की मार्केटिंग करती हैं। ठीक है, इसमें ठीक है एक वीडियो दिखाऊंगा, आराम से देखिएगा। My name is Utkarsh. I worked as a software engineer at Google Munich. A lot of us aspire to work out. काफी बड़ा परिवार है मेरा, यही संसार है मेरा। हर दिन मेरी कोशिश है इसे हरा भरा रखने की, कुछ कोशिश घर को मजबूत बनाने की, कुछ कोशिश घर को जीता जागता बनाने की, कुछ कोशिश बड़ों की सेवा की, कुछ कोशिश छोटों को बड़ा बनाने की, कुछ कोशिश नई दिशाएं दिखाने की, कुछ कोशिश उत्साह जगाने की। देश नाम है मेरे संसार का, इंडिया नाम है मेरे परिवार का, टाटा कोशिश जिम्मेदारी निभाने की। हाँ जी तो हमने देखा टाटा ने अपना एडवर्टाइजमेंट किया, कोई उसमें प्रोडक्ट की बात नहीं की कि भाई हमारी कार ले लो या हमारे होटल बिजनेस है, हमारा कपड़ों का बिजनेस है, कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे। सिंपल फोकस टाटा, दैट्स इट। तो ये है ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, जहां पर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल वो मार्केट कर रहे हैं सो दैट यू कैन नो देयर ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग के तहत जब ऑर्गेनाइजेशन खुद को मार्केट करती है, इट ट्राइज टू शो सर्टेन वैल्यूज कि हमारा वैल्यू सिस्टम एक्सेट्रा क्या है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग का बेस्ट रूट कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया जी प्लेस मार्केटिंग। प्लेस मार्केटिंग, आप किसी जगह को मार्केट कर रहे हैं, मे बी फॉर द टूरिज्म पर्पस। Place marketing involves the activities undertaken to create, maintain or change attitude and behavior towards the particular place, like marketing of business sites or some tourism marketing। मान लो किसी एक स्टेट में बिजनेस अच्छे से डेवलप करना चाह रहे हैं तो वहां पर उन्होंने तरह तरह की योजनाएं बनाई हैं, तो उसी हिसाब से मार्केट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र हैज बीन ऑलवेज एट द फोरफ्रंट, महाराष्ट्र काफी इनिशिएटिव लेते हैं कि जो भी बड़े बिग जाइंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो एफडीआई बहुत सारे लाते हैं महाराष्ट्र में और विन विन सिचुएशन होती है। महाराष्ट्र में आकर फैक्ट्रीज लगाते हैं ब्रांड्स, और सरकार को क्या मिलता है बदले में? टैक्स मिलता है। स्टेट को क्या मिलता है? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, और जो ब्रांड है उसको सुविधाओं के तहत हम सब्सिडाइज रेट पर जमीन वगैरह प्रोवाइड वगैरह करा दिया, जिसकी वजह से वो भी अपना यहाँ पे चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल वगैरह मिलने के साथ ही अपना प्रोडक्शन भी कर पाते हैं। तो एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं कि भाई यहां पर आकर जो है आप इन्वेस्ट कीजिए। पंजाब कह रहे हैं आप हमारे पास आकर इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है ना। अब केजरीवाल साहब दिल्ली को बहुत प्रमोट करते, केजरीवाल साहब कहते दिल्ली जैसा कुछ है ही नहीं, हमने दिल्ली को ऐसा साफ कर दिया, दिल्ली में शिक्षा दे दी, दिल्ली में हेल्थ फैसिलिटी सुधार दी, घर बैठे आपको सुविधाएं दे दी। तो वो भी क्या है? प्लेस मार्केटिंग। या फिर टूरिज्म, पधारो मारे देशनी, मतलब राजस्थान को प्रमोट कर रहे हैं। आइए एक इसको समझने के लिए बेहतर तरीके से एक वीडियो दिखाऊंगा, वीडियो देखेंगे। बंदर देखा हाथी, पचमढ़ी सतपुरा का बंदर देखा हाथी देखा, बारासिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा। महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका।
ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. हाँ जी, प्लेस मार्केटिंग 100% समझ में आ गया होगा कि क्या चल रहा है इसके अंदर। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को प्रमोट किया जा रहा है कि लोग जाने, पहचाने और यहां पर आए। पॉजिटिविटी फैलाना किसी जगह के बारे में, तो हम कहते हैं क्या मार्केट हो रहा है, इट्स द मार्केटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। और इससे क्या फायदा होगा? बच्चे कहते हैं सर इससे क्या होगा? भाई अगर प्लेस मार्केटिंग हुई, लॉट्स ऑफ पीपल विल गो ओवर देयर। उस पर्टिकुलर जगह की, उस पर्टिकुलर सिटी, उस पर्टिकुलर स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, लोग घूमने जाएंगे, वहां की चीजें कंज्यूम करेंगे, जो भी आसपास के रेस्टोरेंट्स होंगे वहां पर खाना खाएंगे, कंज्यूमेबल के आइटम लेंगे ग्रोसरी शॉप से, होटल्स में रुकेंगे तो होटल्स वालों को बढ़ावा होगा। तो इकोनॉमी का सर्कल इसी प्रकार से चलता है, दैट देयर हैज टू बी अ ट्रेड। तो ट्रेड विल इंक्रीज एंड ऑब्वियसली एक ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ दैट सिटी और स्टेट शैल टेक प्लेस। तो ये होता है प्लेस मार्केटिंग। अमिताभ बच्चन साहब भी आते हैं एड में, कुछ दिन तो गुजारिए राजस्थान में, या कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, वो बड़ी बात होगी से। नेक्स्ट आ रहा है जी एनलाइटेंड मार्केटिंग। ये क्या है एनलाइटेंड मार्केटिंग? कहते जी ऐसी मार्केटिंग जिसका ना लंबे समय तक आपको फायदा हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन मिशन है ऐसी मार्केटिंग करें कि लोगों को पता चले कि अच्छा ये करते हैं, ये मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंपैक्ट। ये नहीं बोलना हमारा सामान खरीद लो, ये नहीं बोलना। देखते क्या है इट्स अब एक्चुअली क्या होता है, ये सब ना टॉपिक बहुत डिटेल में है, बहुत डिटेल में होते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने तो इतना ही दिया और हमारे सिलेबस, करिकुलम और पर्पस के लिए इतना इनफ है। अदरवाइज ये ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर एक एक लेक्चर लगाया जा सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पढ़नी है। एमबीए वगैरह में बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती हैं, बट हाँ हमारे सिलेबस में जितना है उसको अच्छे से तो पढ़ें, ठीक है ना। अदरवाइज खाली सिर्फ अगर इंग्लिश पढ़ते जाएंगे तो एग्जाम में लिखने लायक नहीं होगा। मैं इसलिए हर एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, शुरू से यही चीज बोल रहा हूं कि एग्जाम्पल सिर्फ एंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं है, एग्जाम्पल से अंडरस्टैंडिंग बढ़ते हैं। एंड आई वांट यू गाइज टू प्रोड्यूस द एग्जाम्पल इन द एग्जाम। भाई एसएम बहुत स्कोरिंग है। जो बच्चे कहते हैं अरे यार थियरी है, कितने नंबर आ जाएंगे इसमें, तो 60% आ गए टोटल में से तो भी बहुत है। नहीं भाई 90% लाओ ना, किसने मना किया है? यू नीड टू प्रेजेंट योर पेपर वेल, यू नीड टू सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं लिखते रहो ना, वही लिख के आने एग्जाम में। एनलाइटेंड मार्केटिंग, it's a marketing philosophy holding that a company's marketing should support the best long run performance of the marketing system which is beyond the prevailing mindset। कहते हैं भाई मार्केटिंग की टेक्निक ऐसी लगाओ जिससे लॉन्ग रन फायदा मिले रादर देन शॉर्ट टर्म। आज बताया लोगों को मेरा प्रोडक्ट खरीद लो, कल वो भूल जाएंगे। टीवी में ऐड दिखा रहे हो सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मॉल ने किया कमाल, अब पाइए हमारा सैशे मात्र 5 रुपए में। एड खत्म हुई, अगली एड आ जाएगी, भूल गए वैस मॉल को। समझ रहे हो? तो आप अपनी मार्केटिंग का तरीका चेंज कर दो। ये कह रहे हैं भाई ऐसी मार्केटिंग करो कि लॉन्ग रन में उसका फायदा मिले। इट्स 5 प्रिंसिपल, 5 प्रिंसिपल हैं कुल मिलाकर। हालांकि इतनी डिटेल में टॉपिक नहीं है कि हम पांचों का रट्टा मारें, फिर भी कोशिश प्लीज करना याद रखने की। कहते जी कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए, इनोवेटिव होनी चाहिए, वैल्यू मार्केटिंग होनी, मतलब हमारी वैल्यूज इससे जाहिर हो, सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग, हमारी कंपनी का जो विजन मिशन है उसको ये दर्शाए मार्केटिंग, बिना दर्शाए मतलब बोलना नहीं है आपने ऐसे, मार्केटिंग से लोगों को नजर आ जाए कि अच्छा ये करते हैं ये। एंड सोसाइटल मार्केटिंग, जिससे सोसाइटी उसको पॉजिटिव माइंडसेट से एक्सेप्ट करे। मतलब आप ये बताओ कि हाँ हम सोसाइटी को ओवरऑल इंप्रूव करते हैं, एक तरह से हम सोसाइटी के लिए जी रहे हैं। जहां पर बिजनेस से कहते हैं ना मैं तो अपने लिए जी रहा हूं, मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा, लोग कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं ठहर जा, तो तेरे को बॉयकट करते हैं। चाहे कमाना प्रॉफिट है, लेकिन ऐसे बोलना नहीं होता। मार्केटिंग में ऐसे बोलना नहीं होता। कमाना तुमने प्रॉफिट है, मार्केटिंग करे क्यों करे कि लोग तुम्हें जाने, लोग तुम्हारा प्रोडक्ट सर्विस लें, लेकिन तरीका सही रखो बताने का। एक वीडियो दिखाऊंगा, उम्मीद करता हूं उससे आप इसको समझेंगे। A lot of people say they're going to live out their dreams one day. By one day, they usually mean when their kids are grown up. If you wait until then, your kids will miss the lesson. Live your legend.
दिस इज एनलाइटेंड मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड एनलाइटेंड मार्केटिंग। हार्ले डेविडसन की एड है, पता चल गया लोगों को, लेकिन मिशन विजन सीखा था। वो कहते थे आवर पर्पस is to make your dreams come true, we want you to live your dream, and the same is being reflected in their advertisement। और सपना बच्चा कब देखता है, सपना इंसान कब देखता है, बचपन से वो सपना देखना शुरू करता है। तो यही कह रहे हैं भाई, we will help you to achieve your dream। तो this is the kind of enlightened marketing। आपने उस एडवर्टाइजमेंट में बोला नहीं है कि हमारी मोटरसाइकिल खरीद लो, लेकिन देखने से अपना एक लॉन्ग टर्म का एक रिलेशन बनता है, चाहे कोई इंसान पूरी लाइफ में ले ना पाए। उनका पर्पस वो है ही नहीं कि जबरदस्ती बेचनी है, भाई इतनी महंगी मोटरसाइकिल है कैसे ले लेंगे, लेकिन लोगों के दिलों में एक जगह बनानी है आपको, सोसाइटल मार्केटिंग करनी है, कस्टमर ओरिएंटेड होनी चाहिए, इनोवेटिव हो, जहां से आपका वैल्यू सिस्टम और सेंस ऑफ मिशन पता चले। दैट इज कॉल्ड द एनलाइटेंड मार्केटिंग। नेक्स्ट आ रहा है जी डिफरेंशियल मार्केटिंग। ये क्या चीज है, कहते जी इट्स अ मार्केट स्ट्रेटेजी in which a firm decides to target several market segments and design separate offer for each। कहते मेरा एक पर्टिकुलर सेगमेंट में डील करता हूं, लेकिन मतलब एक प्रोडक्ट लाइन है, उस प्रोडक्ट लाइन में हर तरह का कस्टमर है और मेरे डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं, तो मैं हर ब्रांड की प्रमोशन अलग तरीके से करूंगा। दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मार्केटिंग। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाथिंग सोप में आता है जी लाइफ बॉय, लक्स और रेक्सोना, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट तरीके से होती है। लेकिन डव और पियर्स आते हैं इनके प्रीमियम सेगमेंट में, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है उसका तरीका कुछ डिफरेंट है। वो देखने से पता चल जाता है कि कुछ प्रीमियमनेस है इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो कहते हैं आपने इसी तरह से ऐड करनी है, ऐसा नहीं कि सबके लिए सेम चल जाएगी। लाइफ बॉय में अक्सर वो जेंट्स को दिखाते हैं नहाते हुए, प्रॉपर दिखाते हैं, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जर्म्स को मारे। लक्स में कभी नहीं दिखाते, मैंने पहले ही बताया था, लक्स में सौंदर्यपन है। हर टाइप के लिए अलग अलग टाइप की एड क्रिएट की हुई है, डिफरेंट एज पर द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द कस्टमर। और जहां प्रीमियम सेगमेंट आ गई वहां पे एड बिल्कुल ही चेंज हो जाती है उनकी। नेक्स्ट कहता है जी सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो कैसे बना, सिंक्रोनाइज से। कई बार हम लाइफ में चीजों कहते हैं सिंक्रोनाइज करो, सिंक्रोनाइज करो। जैसे आप या तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं या बहुत ज्यादा पढ़ते हो, तो मैं कहूंगा थोड़ा सिंक्रोनाइज करो शेड्यूल, पढ़ो और थोड़ा सा टाइम जो है अपने लिए भी निकालो। और जो बच्चा बिल्कुल मस्ती करते, मैं कहूंगा थोड़ा सिंक्रोनाइज कर, लाइफ में कुछ बनना है कि नहीं बनना, पढ़ाई पे ध्यान दे, जो ये तू कर रहा है कर ले थोड़ा बहुत, लेकिन पूरा पूरा दिन तू मौज मारेगा तो कैसे आगे बढ़ेगा। सिंक्रो, सिंक्रो मार्केटिंग क्या कहते हैं भाई, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड तो है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर या एक पर्टिकुलर समय पर, ठीक है, डिमांड ज्यादा होती है और एक जगह पर या एक समय पर जो डिमांड है बिल्कुल कम हो जाती है। तो मैंने कहा ये सिंक्रोनाइज नहीं है, या तो बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो मैंने कहा कुछ ऐसा करता हूं कि डिमांड सिंक्रोनाइज हो जाए। पहले एग्जांपल दिखाता हूं फिर पढ़ाता हूं। क्या लिखा है, अरे कहां गए, ये रहे जी, हैप्पी आवर्स। चित्र पर ध्यान मत देना, चित्र इसी का, हैप्पी आवर्स नॉर्मली इसी चीज के होते हैं। क्या लिखा है, बाय 2 गेट 1 फ्री, मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 से शाम के 6 बजे तक। अक्सर जो लोग कंज्यूम करते हैं अल्कोहल, बियर एक्सेट्रा, कहते हैं माहौल होना चाहिए। माहौल कब बनता है, अक्सर शाम होने के बाद। दिन में माहौल सा नहीं बन पाता, शाम के बाद ही माहौल बनता है। अब ये रेस्टोरेंट परेशान हो गए, कहते हैं शाम को तो बहुत कस्टमर आ जाते हैं, दिक्कत कोई नहीं है, भरा रहता है पब हमारा, लेकिन दिन में खाली पड़ा रहता है। यार क्या करें कि लोग दिन में भी आए, हमारा जो स्टाफ है फ्री बैठा है, डीमोटिवेटेड, डीमोरलाइज है, कैपेसिटी यूज ही नहीं हो पा रही। और शाम को ऐसा हो गया 100 की कैपेसिटी बैठने की, 300 लोग आ गए, 200 लोगों को हमें घर वापस भेजना पड़ा, या फिर हमने कहा भाई अभी जगह नहीं है, आपका नाम लिख लें वेटिंग में, थोड़ी देर में बुलाते हैं। अब कितने ही रुकेंगे, कुछ कहीं और चले गए और कुछ हमारे टेबल ही वेकेंट नहीं हो पाए, 300 तो हम बिठा ही नहीं सकते। तो हमने कहा डिमांड को स्प्रेड आउट कर देते हैं, मंडे टू फ्राइडे सुबह 11 से 6, क्योंकि ये कौन से आवर्स हैं, नॉन हैप्पी आवर्स। लोग इस समय पे जाते नहीं कंज्यूम करने, लेकिन उन्होंने नाम लिख दिया हैप्पी आवर्स, मतलब आपके लिए हैप्पी, अपन कम रेट में देंगे। एक और दिखाता हूं, ये लो जी, मंडे टू फ्राइडे हैप्पी आवर्स, समय 12 to 7, फिर से वही दोपहर का समय है, दोपहर 12 से शाम के 7, क्योंकि सुरूर 7 बजे के बाद चढ़ता है, जब बंदा कहता है लिटल लिटल हो जाए। वो कह रहे हैं भाई तू लिटल छोड़, तू लार्ज ले, पर प्लीज तू शाम से पहले आ जा। बहुत जगह पर रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे, जब इवनिंग में जाते हैं बुफे प्राइस कहते 1500 रुपए पर पर्सन, दोपहर में कहते 800 रुपए में खा लो, प्लीज खा लो, क्योंकि सामान बनाकर रखा है,
100 लोग आने चाहिए, शाम को 100 लोग आते हैं इवनिंग के बाद, लेकिन दिन में 20 भी नहीं आ रहे, सामान बनाकर रखे ना, दे वांट दैट मोर एंड मोर पीपल शुड कम एंड कंज्यूम, नहीं तो उनका तो सामान खराब ही हो जाना है वहां पर। सो दे आर टारगेटिंग द पीपल लाइक दिस, इट इज कॉल्ड सिंक्रो मार्केटिंग। आइए देखते हैं, कहते जी व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट इज इररेगुलर ड्यू टू सीजन या सम पार्ट ऑफ द डे और ऑन आर बेसिस विच कॉजेज आइडल कैपेसिटी या फिर ओवरवर्क, मतलब कभी तो आइडल है, कभी बहुत ज्यादा हो गई। सिंक्रो मार्केटिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वेज टू ऑल्टर द पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, प्राइस कम कर दो, प्रमोशन कर दो कुछ ऐसा, या फिर अदर इंसेंटिव। एग्जांपल प्रोडक्ट सच एज मूवी टिकट्स कैन बी सोल्ड एट लोअर प्राइस ओवर वीक डेज टू जनरेट द डिमांड। अब कभी भी देखना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, पेटीएम, बुक माई शो वगैरह के थ्रू बुक करते हो टिकट, टिकट बुक करने से रैंडमली वहां पर सुबह का शो सेलेक्ट करके प्राइस देखना, दोपहर का करके देखना और इवनिंग का करके देखना। इवनिंग ऑलमोस्ट 4-4:30 बजे के बाद से लेकर रात के 9-9:30 बजे तक के जो शोज होंगे वो प्रीमियम पर होंगे, मतलब महंगे होंगे, और उसी थिएटर में उसी फिल्म का शो मॉर्निंग का और आफ्टरनून का आपको सस्ते में मिलेगा। बिकॉज उनको ये पता है कि शाम को इतने सारे लोग आएंगे, मॉल में पार्किंग की समस्या होएगी, लाइन लगेगी, ट्रैफिक जैम होगा और उतने लोग थिएटर में शायद ना भी बैठ पाएंगे, पहले ही बुक हो जाए, जबकि क्योंकि पूरा दिन काम करेंगे, शाम को फ्री होंगे। लेकिन हम अगर उनको किसी तरह दिन में शिफ्ट करते हैं, बंदा कहता है मैं दिन में क्यों भाई, मैं बिजी हूं, हमने कहा टिकट 500 की है ना, तो 250 में ले, तो आजा। बंदा इन इंसेंटिव्स के कारण सिंक्रो मार्केटिंग में, ऐसे नहीं कहूंगा फंस जाता है, सिंक्रो मार्केटिंग का फायदा उठा लेता है, सिंपल, ठीक है ना। फिर आ रहा है जी कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। इट्स अ मार्केट कवरेज स्ट्रेटेजी इन विच अ फर्म गोज आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट। इट कैन ऑल्सो टेक द फॉर्म ऑफ निशे मार्केटिंग। क्या है लार्ज शेयर ऑफ वन और फ्यू सब मार्केट? कहना क्या चाहते हैं, मान लो मैं बात करता हूं वॉचेस, रिस्ट वॉचेस की बात करता हूं, इतनी बड़ी मार्केट है, लेकिन उतनी बड़ी मार्केट के अंदर हम सिर्फ एक सब मार्केट को ही टारगेट करना चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट रोलेक्स। बेचता तो रोलेक्स भी घड़ी है, क्या ऐसे मिल जाएगी पड़ी हुई कहीं पर भी? किसी भी मॉल में चले गए तो लाइफस्टाइल है, शॉपर स्टॉप है, यहाँ रोलेक्स मिल जाएगा? अरे नहीं मिलेगा। उनको भी बताया उनको किसको सामान बेचना है अपना। हर कोई बंदा रोलेक्स नहीं ले सकता और लेना भी नहीं चाहता। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के पास पैसा है, ले सकते हैं लेकिन नहीं ले रहे, उन्हें नीड ही नहीं फील हो रही। रोलेक्स को पता है भाई वी हैव टू अटेंड टू दोज इंडिविजुअल्स हु वैल्यू क्राफ्टमैनशिप, प्रिसीजन एंड द लग्जरी। ये है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। पूरी मार्केट के पीछे जा ही नहीं रहे। हमने कहा तुम्हारी मार्केट का साइज तो बहुत बड़ा है, इंडिया में तो इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़ की आबादी, उससे भी ज्यादा, तुम तो यहां पे बहुत कुछ कर लोगे। कहता वी आर नॉट लुकिंग एट दैट पॉपुलेशन मैन। रोलेक्स वाला कह रहा है वी आर टारगेटिंग ओनली 1% ऑफ द टोटल कंज्यूमर बेस। उनका टारगेट ही वही है। रोल्स रॉयस, वो कहता है मेरे को अपनी गाड़ी बेचनी नहीं, मेरे को एडवर्टीजमेंट करना ही नहीं है, मेरे को एडवर्टीजमेंट नहीं करने का, मेरे को सबको सामान ही बेचना नहीं है, मैं अपनी कार उसी को दूंगा जो मुझे वैल्यू करेगा। द पीपल शुड कम टू मी रादर देन आई शुड गो टू द पीपल टू मेक एन अपील प्लीज बाय मी। नो, द पीपल शुड कम टू मी। ये होता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। बिल्कुल एलाइट ग्रुप ऑफ पीपल को यू आर टारगेटिंग और वही आपका फोकस पॉइंट है और वहीं से आप प्रॉफिट कमा लोगे। अब मारुति 1000 गाड़ी बेचकर उतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा, रोल्स रॉयस वाला कहता भाई ये तो मैं 50 गाड़ियों से कमा लूंगा। प्रॉफिट के ऊपर तो वॉर है ही नहीं है, वॉर है कि तुम कर क्या रहे हो। तो जहां पर आप निशे मार्केटिंग कंसंट्रेट कर रहे हैं ओनली एट अ फ्यूअर सबसेट ऑफ द मार्केट, दैट इज एज द कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट आ रहा है डी मार्केटिंग। है डी मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग उल्टा। मार्केटिंग मतलब मेरा प्रोडक्ट लो, मेरा प्रोडक्ट लो, मेरा प्रोडक्ट लो। डी मार्केटिंग मेरा प्रोडक्ट मत लो, डोंट बाय माय प्रोडक्ट। ऐसा कहना नहीं, बस मार्केटिंग नहीं करनी। कई केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कहो ही ना। रतन टाटा साहब ने कहा टाटा नैनो दे दूंगा तुम्हें, क्या दिक्कत है, लाख रुपए में कार ले लेना, स्कूटर मत चलो, कार ले लो। हमने कहा ठीक है। टाटा नैनो आई, लॉन्च होने से पहले ही जबरदस्त बुकिंग हो गई, पीपल वर डाइंग टू हैव दैट कार, लेकिन इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही नहीं थी टाटा के पास। परेशान हो गए कि यार इस कार के तो ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं, उन्हें लगा कि इसके कारण कहीं हमारी बाकी कार्स अफेक्ट ना हो जाए, कि ज्यादा लोग इसी को ना लेने लग जाएं। तो उन्होंने क्या किया, डी मार्केटिंग। मार्केट में फैलाया गया टाटा नैनो सेफ नहीं है, कहीं भी रुक जाती है, इतने से ज्यादा स्पीड नहीं हो सकती, कहीं भी पलट जाती है, ऐसी खबरें फैलाई गई।
लेकिन उसके पीछे टाटा की स्ट्रेटेजी थी, डी मार्केटिंग कर दो, डी मार्केटिंग कर दो। कोक आती है, कोक वालों ने निकाल दी डाइट कोक। भाई जमीन आसमान का फर्क है टेस्ट में। मैंने एक बार पी ली थी गलती से, हालांकि कहते हैं कि सेवन करना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, कभी कभार पीनी पड़ जाती है। शराब से तो बेटर है ना। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि सर हम नहीं पीनी चाहिए, आपको गलत कर रहे हो, कोई बात नहीं, कभी कभी पीता हूं, रोज नहीं पीता। हाँ जी, तो कोक का जो टेस्ट है, डाइट कोक का वो टेस्ट है ही नहीं, बिल्कुल गंदा सा टेस्ट है। लेकिन कोक ने डाइट कोक क्यों उतारा? बेसिकली देवर डी मार्केटिंग द कोक। वो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी कोक क्यों पी लो, तुम डाइट कोक पी लो, क्योंकि कोक के अंदर जितना शुगर एलिमेंट है और जो कंसंट्रेटेड एलिमेंट है, एटलीस्ट डाइट कोक के अंदर उतनी ज्यादा मात्रा में वो नहीं है। तो वो हेल्थ कॉन्शियस, मतलब वो हेल्थ का आपका ध्यान रखते हुए उन्होंने बनाई। मींस दे डीमार्केटेड देयर मेन प्रोडक्ट कोका कोला, उसकी जगह डाइट कोक निकाल दिया, कोक की जगह डाइट कोक निकाल दिया। समझे क्या? आइए देखते हैं। तो कई बार कंपनीज ऐसा भी कर देती हैं, अपने प्रोडक्ट का जानबूझकर प्राइस बढ़ा दिया कि ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर ही ना पाए, तो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ डीमार्केटिंग। It includes marketing strategies to reduce the demand temporarily or permanently. Aim is not to destroy the demand but only to reduce or shift it. कई बार to destroy demand भी होता है, हाँ reduce तो हो ही रहा है। This happens when there is overfull demand, जब ज्यादा डिमांड आ जाए। For example, buses are overloaded in the morning and evening, मेन टाइम ये होता है। Roads are busy for most of the time. Zoological parks are crowded on Saturday, Sunday holiday. So demarketing can be applied to regulate the demand. Zoo ने ऑफर चला दी, वीकडे मंडे टू फ्राइडे आओगे 50% डिस्काउंट ऑन टिकट प्राइस। हमने कहा आइला मंडे टू फ्राइडे के बीच में, तो अपन मंडे टू फ्राइडे जाने लगे। लेकिन लोग फ्री कब होते हैं? सैटरडे, संडे और जो भी कोई आपका नेशनल हॉलीडे एक्सेट्रा आ गया, तो उस दिन तो डिमांड होनी ही होनी है। इन जगह पर हम कह रहे हैं उसको शिफ्ट करना, वो होता है डी मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग के साथ कंफ्यूज मत करना। डी मार्केटिंग में मेनली हम क्या कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आपको डिमांड शिफ्ट करना है, हालांकि यहाँ पे वर्ड लिखा है शिफ्ट, बट आई विल नॉट आस्क यू टू मेमोराइज दिस वर्ड। हम कह रहे हैं या तो डिमांड को पूरी तरह से खत्म कर दो या फिर रिड्यूस कर दो। 5 स्टार होटल्स हैं, हर किसी का मन करता है 5 स्टार होटल में चले जाएं, खाना खाने के लिए, रहने के लिए चले जाएं, मन करता है जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त होता है, मजा आ जाता है एम्बियंस देखकर, सर्विस इतनी इम्पेकेबल आपको मिलती है। लेकिन अगर वो अपने प्राइसेस ज्यादा ना रखें तो वहां पर भी भीड़ हो जाएगी। फिर उनका जो एक एलिमेंट है, द पीपल हु वांट अ पर्सनल स्पेस काइंड ऑफ थिंग, ज्यादा ओवर क्राउडिंग हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि यस वी गेट द इंडिविजुअल अटेंशन, तो वो सब चीज आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए वो प्राइसेस इतने ज्यादा हाई रख देते हैं कि एक नॉर्मल पर्सन वहां अफोर्ड ही ना कर सके और वहां जाए ही ना। तो दिस इज द रीजन। तो ये भी क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ डी मार्केटिंग ओनली, जहां पर आप अपने प्रोडक्ट को जानबूझकर इस तरह से सर्विस को ट्रीट करवा रहे हो, हमारे पास मत आओ। दैट इज अ डी मार्केटिंग टेक्निक। ठीक है भाई। तो ओ आरडी पहले सैड रहता था, अब डीसीपी से एसपी बन गया। हमने सारे आरडीओ एसपी डीसीपी से कर लिए। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ऑगमेंटेड मार्केटिंग, डिफरेंशियल मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, पर्सन मार्केटिंग, सिंक्रो मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, सर्विसेज मार्केटिंग एंड एनलाइटेंड मार्केटिंग। आज का लेक्चर हमारा डेडिकेट रहा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर, जहां हमने हर टाइप की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डिटेल में सीखा। और मैं फिर से एक बार कह दूं, अगर किसी ने एग्जाम्पल नोट नहीं किए, वापिस लेक्चर दोबारा देखकर एग्जाम्पल नोट कर लो। आपके लिए बता रहा हूं, आपको एग्जाम में लिखकर आने हैं, मतलब आने हैं। और रिवीजन के टाइम नहीं तो नहीं इंग्लिश में फंस जाओगे, यार ये क्या लिखा है, मतलब नहीं समझ आ रहा। सो कीप राइटिंग डाउन। मैंने वो ये बाजू में टीआरजी की नोट का स्पेस क्यों दिया? इन्हीं सब चीजों के लिए दिया भाई, इसका यूज करो एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू ओनली। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ एग्जाम एंड रिवीजन। आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, आगे की बात करेंगे। तब तक और जो आज कराया वो सारा एक बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।